हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे भारतीय कला और संस्कृति विषय, जिसमें हम आज कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, व्यावसायिक नृत्य। इससे पहले हमने जनजातीय नृत्य, जातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और व्यावसायिक नृत्य को कंप्लीट कर लिया है और सुपर ट्रिक्स के साथ किया है, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे व्यावसायिक नृत्य। मुख्य रूप से व्यावसायिक नृत्य को अगर समझें तो व्यावसायिक नृत्य वे हैं जिनको आर्थिक दृष्टि से मतलब पैसा कमाने के लिए इन्हें किया जाता है। तो व्यावसायिक नृत्य भी कई प्रकार के हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो हैं तेरह ताली, भवाई और कच्ची घोड़ी। इनके अलावा कठपुतली, भोपों के नृत्य और धाकड़ नृत्य व्यावसायिक नृत्यों के प्रकार हैं। तो आज हम इनको ट्रिक्स के साथ तो करेंगे, साथ में इन नृत्यों को भी देखेंगे ताकि ये हमें अच्छे से याद हो जाएं। तो इन नृत्य को करने के बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा जो एग्ज़ाम्स में राजस्थान की संस्कृति के अंतर्गत पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं तेरह ताली नृत्यों के साथ। तेरह ताली नृत्य के बारे में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और बाबा रामदेव की आराधना में इसे किया जाता है। बाबा रामदेव, ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं, ये भगवान जिनको मानते हैं ये वो बाबा रामदेव हैं। तो चलिए पहले इस नृत्य को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये है तेरह ताली नृत्य। इसमें 9 मंजीरे नृत्यांगना ने दाएं पैर में पहने हैं और 2 हाथ की कोहनी के ऊपर पहने हैं और एक एक दोनों हाथ में हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 13 मंजीरे हो जाते हैं, इसलिए इसको तेरह ताली नृत्य कहते हैं। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम पूछा जाता है तो वे हैं मांगी बाई। इनको 1990 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट्स हमें इसके बारे में याद रखने हैं। इस नृत्य को देख के हमें याद हो गया होगा। तो चलिए अब जानेंगे भवाई नृत्य के बारे में। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नृत्य है। तो भवाई नृत्य उदयपुर संभाग की भवाई जाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे भवाई नृत्य कहते हैं। इससे पहले इसको मटकी नृत्य कहा जाता था, लेकिन प्रसिद्ध हुआ जो नाम वो है भवाई। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बागोजी नागोजी जाट और प्रमुख हैं इसके रूप सिंह शेखावत और अस्मिता काला। तो चलिए अब देखते हैं भवाई नृत्य किस प्रकार किया जाता है। आपने इसे कई बार देखा होगा, लेकिन नाम न जानने के कारण आप इसको समझ नहीं पाए। तो चलिए अब हम देखते हैं भवाई नृत्य कौन सा है। तो ये है भवाई नृत्य जिसे हमने अभी अभी देखा। ये उदयपुर संभाग की भवाई जाति द्वारा किया जाता है। चलिए अब चलते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य पे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और इसमें लकड़ी की घोड़ी पहन के नृत्य किया जाता है। इसमें एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो किया जाता है और इसमें पुरुष जो हैं वो प्रधान होते हैं। तो पुरुष प्रधान नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से किया जाता है। तो ये था कच्ची घोड़ी नृत्य और अब है कठपुतली नृत्य। इसको करने में नट जाति प्रसिद्ध है। अगर ये व्यावसायिक तौर पे नहीं किया जाता तो इसे हम जाति नृत्य के अंतर्गत करते, लेकिन अब ये नृत्य व्यावसायिक तौर पे किया जाने लगा है तो इसे व्यावसायिक नृत्य माना जाने लगा है।
अब देखेंगे भोपों के नृत्य। ये भी व्यावसायिक नृत्य हैं। जब गोगा जी, पाबू जी और देव जी की पढ़ का वाचन किया जाता है तब भोपों के नृत्य किए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भोपों के नृत्य किस प्रकार किए जाते हैं। तो ये था भोपों का नृत्य। अब है धाकड़ नृत्य। तो ये लास्ट नृत्य है जो व्यवसायिक नृत्य के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं धाकड़ नृत्य किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमने सारे व्यावसायिक नृत्य को देखकर याद कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।